everybody, I am Ritesh, the teacher of English grammar. Once again I come back with new videos. Here once again I will explain here about common rules. पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कॉमन रूल्स क्या होते हैं, और उस क्लास में मैं भी ये बताया था कि फर्स्ट में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंड में पास्ट होते हैं एंड थर्ड में फ्यूचर होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट किसे कहते हैं, फ्यूचर किसे कहते हैं। डिफिनेशन में हम ये भी बता सकते हैं एन एक्शन विच इज डन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, एंड नाउ ऑल्सो यू कैन सी पास्ट एन एक्शन विच इज डन एट द टाइम ऑफ पास्ट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ऐसी डिफिनेशन तो हम लोग टेंस में भी पढ़ लेंगे, सो वी डू नॉट हैव टू रीड हियर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बट नाउ हमने पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं टेंस में पढ़ाऊंगा, इन सारी चीज़ों को। बट नाउ हम जो भी कर रहे हैं वो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट पे पढ़ा रहा हूँ। हम अगर आज पढ़ा लिया, कल की बात करेंगे तो फिर आज के बाद तो ये पास्ट हो जाएंगे। अब जैसे मैं फ्यूचर की बातें हैं तो फ्यूचर, अभी मैं फ्यूचर पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर आने वाला कल के बारे में, कल पढ़ाऊंगा इसी टाइम, तो कल की बात हो जाएगी। तो सभी का डेफिनेशन अलग है, ये सब मैं बता चुका हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वंस अगेन कॉमन रूल्स बताने वाला हूँ, जिसमें से कॉमन रूल्स में फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट पढ़ेंगे। मैं बता दिया हूँ पहले ही कि प्रेजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जहाँ पे आपको है, हो मिल जाएंगे तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट है। इसमें से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे में, तो प्रेजेंट का फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नाउन अदरवाइज एडजेक्टिव। मतलब नाउन भी हो सकते हैं या तो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एग्जांपल दिया था जिसमें यह बताया था कि मैं नेता हूं। तो लुक हियर, हु मीन्स प्रेजेंट। नेता कौन है, हु से क्वेश्चन करने के लिए मैंने बोला था हु से क्वेश्चन कीजिए, जिसका हिंदी क्या होते हैं, कौन। तो नेता कौन है, नेता मैं हूं। जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सब्जेक्ट हो जाएंगे मैं कौन सा पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में, जिसका इंग्लिश आई होते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर का स्पेलिंग SINGULAR, तो सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर का स्टार्टिंग वर्ड क्या होते हैं, यस। तो देखिएगा, इसको मैं इसलिए लिख दिया ताकि ब्रेन में रहे कि ये सिंगुलर है, क्योंकि आने वाला जो कुछ भी होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट मेरा स्ट्रक्चर मांगा तो सब्जेक्ट तो दे दिए आई, बट ना आप मांग रहा है इज एम आर, तो हम क्या देंगे, हम यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा इज दे दूं, एम दे दूं, आर दे दूं। ये कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है। यदि आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं जानते हैं तो आप पहला वीडियो है उसे जाकर देखें। वहां पे बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में क्या होता है, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है, सेकेंड पर्सन के प्लूरल में क्या होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है, थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या होता है। ये सारी चीजों को वहां पे बताया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखते और डायरेक्टली इस वीडियो को देखते तो आप बिल्कुल भी इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वीडियो समझना पड़ेगा, तभी आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग चलिए, जो मैं कल बताया था मैं उन सारी चीजों के बारे में बात करता हूं। तो नाउ जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला भी सिंगुलर होगा, लेकिन ये मैं यहाँ पे फंस गया हूँ सर कि इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। हियर इज अ प्रॉब्लम सर। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक बच्चे कुछ न कुछ जानते हैं, फिर भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा सटीक आंसर क्या होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि बिना लॉजिक और मैजिक का कोई चीज़ होती नहीं है। यदि आप लॉजिक और मैजिक नहीं समझते हैं तो फिर आपको रट्टू हो जाएंगे। तो रट्टू नहीं बननी है, यहाँ पे इज ही लगेगा, क्यों लगेगा ये आपको जानना पड़ेगा। तो देखो, इज तो नहीं लगेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई होता है, प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, और पास्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। ये आपको बता दिया गया पहले ही। तो आई कौन सा पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, एम लगेगी। अब आई सिंगुलर में है तो नेता कौन है, मैं क्या हूं, नेता हूं। जब मैं नेता हूं तो कितना हूं, एक है। तो जब हम जिसको काउंट करते हैं उसमें आ लगाना जरूरी है, LEADER, लीडर। मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया कि जिसको हम लोग काउंट करते हैं वहां पे A एंड एस का प्रयोग करते हैं एट एनी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पे।
तो यहाँ पे ऐसा मर्जी नहीं कि सर एक क्यों लगाएंगे, एन लगा देते हैं सर, एन क्यों लगाएंगे, यहाँ एस लगा देते हैं सर, ऐसा नहीं। मतलब कि तीनों में से किसी एक को लगाना है और उचित जो होगा वही लगाना है। ऐसा नहीं कुछ भी मन बुझाया कर दिया। तो सर ए लगाना उचित है क्या? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए ई आई ओ यू में। तो क्या ये अल्फाबेट आपको यहाँ मिल रहा है? नहीं, यहाँ पे एल है। अगर ये मिल जाएगा ए ई आई ओ यू तब आप एन का प्रयोग कर देना। आप सर चलिए मैं समझ गया सर, ए का प्रयोग कहां करना और एन का प्रयोग कहां करना है, बट सर यहां एस का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेता कौन है? मैं हूं। तो नेता जब एक है तो फिर जब यहां पे यस लगा देते हैं, ए को हटा देते हैं एक पल के लिए, चलो यहां पे यस लगा दिए, तो खुद से डिसाइड करो खुद से डिसाइड करो। लीडर जो है वो सिंगुलर या प्लूरल है? तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? यस लगाएंगे तो लीडर्स हो गया। तो लीडर क्या है? सिंगुलर, और लीडर्स क्या है? प्लूरल। आप खुद देखो यहाँ पे लीडर्स मैंने लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया और ये मेरा सिंगुलर हो गया। तो मैंने कल के क्लासेस में क्या बताया था आप लोगों को? ये बताया कि जब भी आएगा तो एस आएगा या जब भी आएगा तो पीपी आएगा। ये सारी चीजों को मैंने बताया था। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे है क्या माजरा। यहाँ पे देखिए, जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होना, सिंपल सी बात है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला भी सिंगुलर होगा। मतलब नाउन हो या नाउन जो भी होंगे, कोई भी नाउन हो, लीडर हो, टीचर हो, जो भी होंगे, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू डिसाइड हियर व्हाट यू हैव टू डू हियर, क्या करना है। तो देखिए मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होंगे। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आ लीडर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था? ए एन एस का प्रयोग कहाँ करना? जिसको आप गिन सकते हैं उसी में करना, नहीं तो कहीं नहीं करना। अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए बब्बू? चलिए आगे चलिए देखते हैं। तो आ लीडर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ये बात समझ में आ गई। चलिए प्लूरल वाली भी एग्जांपल मैंने कल समझा दिया था। तो अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे यहां से बढ़ते हैं। तो अब मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जहां पे ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना एस लगेगा। स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अफर्मेटिव, ये प्रेजेंट का अफर्मेटिव है। हम लोगों को नेगेटिव पढ़नी है, इंट्रोगेटिव पढ़नी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़नी है, WH वर्ड पढ़ना है। ये सारी चीजों को मैं समझाऊंगा कि WH वर्ड क्या होती है, इंट्रोगेटिव क्या होती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, वो सारी चीजों को मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, तो अफर्मेटिव को सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारे चीज को एक एक करके सब पढ़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपने सीख गया कि कहां पे ए का प्रयोग करना है और कहां पे यस का प्रयोग करना है। अभी भी मैं आपको एन का प्रयोग नहीं बताया हूं, तो जस्ट अब थोड़े मिनट के लिए रुक जाइए। सबसे पहले अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं जहां पे ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना यस लगेगा। अब वैसे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। चलिए अब यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे जब बात करते हैं तो देखिए, मैं, वह तेज है, वह तेज है, तो है मतलब प्रेजेंट हो गया। और भी एग्जांपल ले लो, नेहा, नेहा बुद्धिमान है, नेहा बुद्धिमान है। और भी एग्जांपल ले लो, हम लोग अच्छे हैं। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे खुद से देखिए, हाय मतलब प्रेजेंट, हाय मतलब प्रेजेंट, हाय मतलब प्रेजेंट। मैंने क्या बताया था कि जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं आ जाता है तो प्रेजेंट है। यदि आप अभी बेसिक नॉलेज सीख रहे हो, मतलब कॉमन रूल्स पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा ही सीखना पड़ेगा। आपको डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, किसी को आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, किसी को डिफिनेशन सुनाने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंदर के टैलेंट को देखिए कि मेरे अंदर कितनी टैलेंट है। आप सोचते हैं कि मुझे किसी को सुनाना है डिफिनेशन, तो वो पूछ दिया व्हाट इज प्रेजेंट, तो यू विल से एन एक्शन व्हिच इज डन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। तो इससे क्या होगा बोल देने के मतलब कि आपके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। रट कर कोई भी बोल लेता है, रटो नहीं, ब्रेन में डालो। ब्रेन में डालोगे तो नेवर यू विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू लाइक दिस। एट फर्स्ट यू कीप दिस ऑल थिंग्स इन योर ब्रेन, बिकॉज व्हेन आई विल टीच यू टेंस, दैट टाइम आई विल आस्क यू दिस ऑल क्वेश्चंस। सो प्लीज ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। सो नाउ हियर वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ वह तेज विद्यार्थी, हाय मतलब प्रेजेंट हो गया, तेज। अब आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली, वह तेज है, वह तेज है, तो कौन सा मतलब कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले ये अफर्मेटिव से बनेगा। तो चलिए अब अफर्मेटिव, प्रेजेंट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नाउन एडजेक्टिव।
चलिए बना के देखते बनता है कि नहीं है। तो तेज कौन है बाबू? वाह कौन सा पर्सन में है? तो वह कौन सा पर्सन में, अगर आपको नहीं आती है समझ में तो जाके पहली वाली वीडियो को देखिए, वहां पे बताया गया है कि वह कौन सा पर्सन में है। वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है। वह थर्ड पर्सन के किस में है? सिंगुलर में है। तो क्या हो जाएंगे? इंग्लिश ही हो जाएंगे। जब ही होंगे तो वहां पे देखिएगा बताया गया है कि ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, तो वहां बताया गया है, आराम से देखिएगा जाके, कि प्रेजेंट में इज लगता है और पास्ट में वाज लगता है। अब ऐसा क्वेश्चन मत कर दीजिएगा सर कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट और पास्ट है सर? तो मैंने बता दिया कि वाई के अंत में आपको है मिल जाएगा या हो मिल जाएगा या हूं मिल जाएगा, तो समझ लेना प्रेजेंट है। तो अभी है मिल गया तो मतलब प्रेजेंट है ना बब्बू। तो आंख बंद करके सब्जेक्ट को लगाने के बाद ये क्या मांगता है? इज एम आर, तो क्या लगाओगे? इज लगाओगे। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये सिंगुलर है, अभी ही कौन है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो आने वाला भी सिंगुलर होगा कि नहीं होगा? तो पक्का होगा सर। तो एन इंटेलिजेंट कर देते हैं ना, एन इंटेलिजेंट कर देते हैं। क्या बिल्कुल सही है कि नहीं है? ही इज एन इंटेलिजेंट। अब ये सही है कि नहीं है? तो बोलेंगे नहीं, गलत है बिल्कुल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वह तेज है। वह तेज है, तो तेज कौन है? वह। सर ये सिंगुलर है सर, ये भी सिंगुलर है सर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आया सर, तो फिर सही क्यों नहीं हुआ सर? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि एन नहीं लगाना चाहिए। क्यों सर? मैंने ये बताया था ना कि जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसमें हम लोग कभी भी ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तेज को गिन सकता है, मन कर रहा होगा हाँ सर गिन सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूछो खुद से कितना तेज हो? बहुत ज्यादा सर। कितना? बहुत ज्यादा। 1 किलो 2 किलो नहीं पता चलती है। तो जब पता नहीं चलेंगे कि हम काउंट नहीं कर पाते हैं और फिर भी आप ए एन एस लगा देते हैं, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही ट्रांसलेशन क्या होंगे बब्बू? इसका सही ट्रांसलेशन होंगे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। ये सही हुआ, मतलब कि एन को जैसे ही हटा दिए सही हो गया। तो आपने गलत को भी सीखा और सही को भी सीखा। ये दोनों सेंटेंसेस को आपको याद रखना है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मकसद केवल आपको जानकारी देना नहीं, मेरा पढ़ाने का मकसद है कि आप किसी भी तरह जनरल कंपटीशन में फाइट कर सके। एनडीए हो या एमबीए हो, आपका जितनी भी प्रकार की जनरल कंपटीशन हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो, ये सारे एग्जाम को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक ग्रामर को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी हो सकते हैं, वैसे नहीं हो पाएंगे। मैं इसके आधार पे मैं आपको दूंगा, कॉमन एरर दूंगा, आपको खुद से बनाना है और बताना है कि सर कैसे, कौन सा गलत है कौन सा सही है। मैं अभी दोनों बता रहा हूं, दोनों को गेट करना कि गलत, यहाँ एन लगाए इसलिए गलत हो गया, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं लगाए तो सही हो गया। क्यों? क्योंकि इसको गिन नहीं सकते, इस कारण से हम ए एन एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके कारण। अब यहाँ पे देखते सेकंड है मतलब पर्सन। अच्छे कौन है हम लोग? वी क्या है? प्लूरल है। कौन सा पर्सन में है? तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में है सर, तो आने वाला भी प्लूरल होगा ना। अब वी जब फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में है तो वहां पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि प्रेजेंट रहेगा तो आर लेगा और पास्ट रहा तो क्या लेगा? वर लेगा। तो ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? ये प्रेजेंट है सर। तो ये प्रेजेंट है तो क्या लगेगा? यहाँ पे आर लगेगा। जब आर लगेगा तो आर लगेगा जब, तो ये प्लूरल है तो आने वाला भी प्लूरल होगा ना, तो यहाँ पे भी गुड्स कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो ये सही हो गया कि नहीं? प्लूरल के साथ प्लूरल देख लो, पी के साथ पी, क्योंकि मैंने आप लोग बता चुका हूं कि यस के साथ यस, प्लूरल के साथ प्लूरल, पी के साथ पी, यस के साथ यस। कभी भी ये दोनों सही है बाबू, और कभी भी यस पी नहीं होगा, कभी भी पी एस नहीं होगा, दोनों गलत है। ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गलत है सर, कैसे सर? क्योंकि गुड को गिन नहीं सकते हैं। तो गिन सकते हैं? नहीं। अच्छा, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। कितना? नहीं पता, तो फिर यस कैसे लगा दिया? ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। मतलब कि जिसको नहीं गिन सकते हैं उसमें कुछ भी नहीं लगाना है बाबू। देखो कट किया हुआ है ना, ना ए लगाना है, ना एल लगाना है, ना एस लगाना है। अब इसको सही करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? सही करना है तो सबसे पहले इसको एस को हटा दीजिए, सही हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वी आर गुड। मतलब एक चीज सीखो कि जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं चुपचाप उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशंस आएंगे, उस पर आपको कमांड करना है कि किसको हम गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सारे वर्ड्स को प्रोवाइड कर दूंगा विथ पीडीएफ। आप देखते रह जाइएगा, उन सारे वर्ड के साथ नहीं लगाना पड़ता है, ना ए ना एन ना एस, समझ गए ना। चलिए, यदि इसमें प्रॉब्लम, अब मन कर रहा है कि नहीं सर इसमें लगाने का मन कर रहा है, अब तो देखते हैं। अगर इसमें लगाने का मन कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखते हैं। यहाँ पे चलिए, यदि इसमें लगाने का मन कर रहा है तो
तो हम लोग देखेंगे कि जैसे में अब यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल आ जाएंगे, वह तेज विद्यार्थी है, वह तेज विद्यार्थी है। हाय मतलब प्रेजेंट, तेज विद्यार्थी कौन है बाबू? वह कौन सा पर्सन में है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। ही लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या मांगता है? सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, इज एम आर मांग रहा, क्या लगेगा? इज लगेगा। अब तेज विद्यार्थी है तो सर तो बताए थे कि तेज को नहीं गिन सकते, इस कारण से क्या करना है यहाँ पे चुपचाप जो है वही लिख देते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि दिमाग में आपका यही ना आ रहे होंगे कि तेज को नहीं गिन सकते, इसलिए कुछ नहीं लगाएंगे। चलिए इसके लिए क्या करना है, अब ये सही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? तेज को नहीं गिन सकते, लेकिन तेज विद्यार्थी को तो गिन सकते हैं ना। अच्छा को नहीं गिन सकते, अच्छा को नहीं गिन सकते हैं तो अच्छा विद्यार्थी को तो गिन सकते हैं, अच्छा लड़का को तो गिन सकते हैं। उसी प्रकार तेज विद्यार्थी को गिन सकते हैं सर, लेकिन तेज को नहीं गिन सकते। मतलब क्या समझे कि एडजेक्टिव के बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो वह काउंटेबल बन जाता है, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात कि यहाँ पे तो देखो ये ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो गया बाबू। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम तेज विद्यार्थी को गिन सकते हैं और जिसको हम गिन सकते हैं उसमें ए और एन एस का प्रयोग करते हैं ना, बताए थे ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएंगे, he is an intelligent student। अगर ये मैं लिखता हूं तब सही होते बाबू, तो आपने गलत भी सीखा सही भी सीखा। अब यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों किए? देखो यहाँ पे तेज विद्यार्थी कौन है बाबू? वह कौन सा पर्सन में है बाबू? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है। जब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है तो मतलब एक होता है, तो विद्यार्थी कितना होगा? तेज विद्यार्थी एक ही ना होगा, इस कारण से यहाँ पे एन लग गया। कोई दिक्कत? दूसरी बात सर ए भी लगा सकते थे ना सर, नहीं। तो ये देखो आई वोवेल लेटर है बाबू, देखो यहाँ पे है ना वोवेल, तो वोवेल जब भी रहेगा तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आपके मन में और कुछ भी आ रहे होंगे कि सर ए ई आई ओ यू नहीं भी आएगा फिर भी हम एन लगा देंगे, तो जस्ट वेट नाउ, मैं भी समझाऊंगा वहां पे जब उस जगह पे पहुंचेंगे। अभी आप लोग का लर्निंग पीरियड है, सीखने का भी बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। जिस दिन उस काबिल पहुंच जाओगे ना, वहां तक पहुंच जाओगे, उस दिन मैं सारा समझाऊंगा कि ए ई आई ओ यू नहीं भी रहेगा फिर भी एन लगाएंगे, समझ गए ना। बताऊंगा इसी क्लास में बताऊंगा, जस्ट वेट नाउ। अब यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल ये ध्यान दो कि जहां पे वोवेल मिलेगा वहां पे क्या लगाना है? आई लगाना है। तो ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये सही और गलत दोनों सीखोगे, एक नहीं, और कॉपी में नोट्स भी बनाओगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर आ जाते हैं हम लोग तेज विद्यार्थी हैं, हम लोग तेज विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे पाएंगे, देखिए यहाँ पे हाई मतलब क्या हो जाता है? प्रेजेंट। अब ये तेज विद्यार्थी कौन है बब्बू? हम लोग कौन सा पर्सन में आता है बब्बू? फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मांगता है मेरा स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट दिए वी, अब ये प्लूरल है, पी से संबोधित करते हैं, पता चलता है कि पी यहाँ लिख दिए तो पता चल गया प्लूरल है, आने वाला भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब है मतलब प्रेजेंट है मेरा, तो क्या लगेगा? इज एम आर क्या लगेगा? आर लगेगा यहाँ पे, तो वी आर क्लियर हो गया। और नाउन एडजेक्टिव मांगता, कुछ भी मांगे मुझे क्या फर्क पड़ता है, बच क्या गया यहाँ पे? तेज विद्यार्थी। इसको राइट कर लो ना, तेज विद्यार्थी को क्या कर देते हैं सर बताएं? एन लगाने, तो एन लगा देते हैं ना, वी आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्या बाबू ये बिल्कुल सही है कि नहीं है? बता तो। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है सर। क्यों गलत है? एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया सर? सिंगुलर। और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है सर? प्लूरल। तो यहाँ पे जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सर कैसे होगा सर? पीएस। ये गलत ना है सर, आप ही ना बताएं कि होगा तो जब भी एसएस होगा, नहीं तो पीपी होगा सर। तो ये दोनों सही है ना, एसपी होगा कभी ना पीएस होगा कभी। तो फिर आप सर क्या किए? पीएस कर दिए। देखिए पीएस क्या है? गलत है, इसके लिए ध्यान देना। इसमें पीएस क्या है? गलत है, तो पीएस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बब्बू? सही करने के लिए हमें सबसे पहले एन को हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वी मेरा क्या है? प्लूरल है, आर लगेगा इसके साथ, उसके बाद एन नहीं लगेगा, क्योंकि तेज विद्यार्थी कौन है? हम लोग कितना है? एक से ज्यादा है, खुद पूछिए ना। हम लोग वी होता है, वी कौन सा पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो यहाँ पे भी तेज विद्यार्थी एक से ज्यादा होंगे, तो वी आर क्या हो जाएंगे? इंटेलिजेंट स्टूडेंट या स्टूडेंट्स है ना। चलिए यहाँ पे यस लगा दिया तो सही हो गया, यस लगाए तो ये भी प्लूरल हो गया, वी लगाए तो ये भी प्लूरल। तो पी के साथ देखिए पीपी होते हैं ना,
तो आपने क्या सीखा, फिर से यहाँ पे सीख गए ना, पी के साथ पी होंगे, यस के साथ यस होंगे। तो आपने सीखा एन का प्रयोग कहाँ करना है, और आपने ये भी सीखा कि यस का प्रयोग कहाँ करना है। आपने ये भी सीखा कि यस का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। आपने ये भी सीखा कि ए एन एस का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। अब इस क्लास को लेने का मकसद यही था कि आपको कभी भी जिंदगी में ए और एन और एस में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से भी अगर आपको दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सर अभी भी हमको प्रॉब्लम है, तो मैं इतना इजी अगर कर दूंगा कि ताकि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ए एन एस का प्रयोग कहाँ करना है। यदि आप ये पूरी चीजों को समझ गए हैं तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। जैसे में आप लोग राइट कर सकते हैं, मैं तेज विद्यार्थी हूं। पहला, मैं तेज विद्यार्थी हूं। दूसरा, वे लोग अच्छे किसान हैं। तीसरा, क्या वे लोग सॉरी अफर्मेटिव से हम लोग को अभी बनाना है। वे लोग अच्छे किसान हैं। वह लड़की बहुत सुंदर है। नेहा अच्छी लड़की है। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। हम लोग अच्छे खिलाड़ी हैं। वह लड़की बेईमान है। वह ईमानदार नेता है। इस ट्रांसलेशन को बनाने के बाद जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं चेक करूंगा कि कौन सही बना रहे हैं कौन गलत बना रहे हैं। वे लोग बहुत ईमानदार हैं। आप लोग अच्छे शिक्षक हैं। बस इतना ही करता हूं। ये सारी एग्जाम्पल को आप बना लेंगे तो समझ जाऊंगा कि आप लोग ये इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखते हैं इनके आगे, देखते हैं अभी हम लोग जितने भी पढ़े हैं वो केवल अफर्मेटिव पढ़े हैं। अब इसके सेंटेंस को पहले समझते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं यहाँ पे। तो सेंटेंस 5 प्रकार के हो जाएंगे बाबू। यहाँ पे फिलहाल अफर्मेटिव हुआ है, अब नेगेटिव आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे, WH वर्ड आ जाएंगे। ये सारी चीज़ों को मैं तुरंत समाप्त करता हूँ। ये आप लोग का बेसिक क्लास है। बेसिक कौन पढ़ता है? जो बहुत ही बेचारे कमजोर होते हैं, उनकी भी सपना है कि मुझे एनडीए JSSC बैंकिंग RSSC ये सारे चीज़ निकालना चाहते हैं। जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, बोलते हैं सर पैसों के अभाव के कारण मैं इंग्लिश का क्लास नहीं ले पाया, और यूट्यूब के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद एग्ज़ाम भी क्रैक किया। तो इस कारण से मेरा भी मोटो है कि मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करूं। जो भी भगवान मुझे ज्ञान दिए हैं उन ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को मैं आपकी मंजिल तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा कि आप भी अपने मंजिल तक पहुंचे इन सारी ग्रामर की मदद से। और जो भी बच्चे मेरे को फॉलो करेंगे वो सारे बच्चे को मैं डे बाय डे नए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होंगे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। और मैं सारे ग्रामर्स पढ़ाने के बाद, सारे ग्रामर्स नहीं, जो चैप्टर्स फिनिश होते चले जाएंगे वो सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आपको PDF के साथ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं इंग्लिश में कुछ सीख रहा हूँ और मैं एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लूँगा। और सभी को एक वादा करना पड़ेगा कि 6 महीने के सिलेबस ख़त्म होने के बाद सभी को फॉर्म भरिएगा, और जिनकी भी बैंकिंग निकलती है वो ज़रूर मिस कीजिएगा कि सर मेरा निकल गया सर। तो मैं चाहता हूं कि सभी को अच्छे से सीखिएगा जो भी मैं सिखाता हूं। और यहाँ पे आप लोग को बैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम होंगे, मतलब बैंकिंग में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, SSC में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे विथ PDF फॉर प्रैक्टिस। समझ गए ना? चलिए अभी यहाँ पे देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्यों ये सब पढ़ा रहे हैं सर। तो ये देखिए बेसिक सीखने का रीज़न क्या है। सो देखो, सबसे पहले एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही आ गया, अब यहाँ पे फिलर दे दिया, अब यहाँ पे इज ऑब्लिक इज दे दिया, एम दे दिया, आर दे दिया, है ना। अब उसी तरह से यहाँ पे वर दे दिया और छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद आ गुड स्टूडेंट, सिंपल सा है। अब बेसिक, अब जैसे में आप अभी 0 पॉइंट से सीख रहे हो, 0 से बिल्कुल लेवल 0 लेवल है। इसमें यहाँ पे आपने देखा भी लिखा होगा कॉमन रूल्स। अब उसके अनुसार से अगर मैं उस बच्चे को मैं बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ ताकि उसको आगे चल कर कोई दिक्कत नहीं हो, इंग्लिश वो समझ बैठेगा, अपने आप से वो मान जाएगा कि इंग्लिश बहुत ईजी है, इंग्लिश बहुत ईजी है।
हमने झूठ में सिर्फ अपने मन में बैठा लिया था कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से आप हर एक चीज़ों को अच्छे से गेट कर लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब यहाँ पे इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, वर लगाऊं, क्या लगाऊं? तो ये मेरा डिसाइड करने वाला कौन है? देखो तो तुम्ही। तो ये चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ, आप खुद बना के देखिए, बन जाएंगे। अगर आपसे नहीं बनती है तो वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको जरूर पता होंगे कि ही जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है। अब जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है तो यहाँ पे चलो सर पता नहीं सर ये पास्ट है या प्रेजेंट है सर, मान लेते हैं पास्ट है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या लगता है? प्रेजेंट रहेगा तो इज और पास्ट रहा तो वाज। तो चलो ये दोनों ऑप्शन अगर हमारे पास है तो ये दोनों यहाँ पे लग जाएगा। देखो तो कौन कौन सा है? इज है, वाज है यहाँ पे क्या? नहीं। तो मेरा डेफिनेटली ना मैं एम लगा सकता हूँ, ना आर लगा सकता हूँ, ना वर लगा सकता हूँ। तो क्या लगाएंगे बब्बू? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो ही इज अ गुड स्टूडेंट। बना कि नहीं बना? तो इस प्रकार से हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, और जब मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दूंगा ना तो ज़िंदगी में कभी बड़ी गलतियाँ नहीं होंगी, और एक दिन परफेक्ट स्टूडेंट बन जाऊंगा इंग्लिश में, और उसके बाद मैं आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर लूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे देखते हैं, जिसमें से हम लोग सेकंड देखते हैं नेगेटिव। क्या देखते हैं? नेगेटिव। अभी मैं कॉमन रूल्स पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, सभी को ध्यान दोगे आप। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट, सॉरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे फिर से आ जाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक, एम ऑब्लिक, आर प्लस, नॉट प्लस, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं करना है, जो समझाना था मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। सिर्फ सेंटेंस बदलती कैसे है, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे हो जाता है, उन चीजों पे ध्यान दोगे। जैसे में फर्स्ट एग्जांपल, मैं तेज विद्यार्थी हूं तो अफर्मेटिव है। अब यहाँ पे आ जाता है मैं तेज विद्यार्थी नहीं हूं, मैं तेज विद्यार्थी नहीं हूं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे हूं मतलब प्रेजेंट, सबसे पहले बनाने का तरीका, हूं मतलब प्रेजेंट। अब नहीं मतलब नेगेटिव आ गया, तो अब अपने आप से पूछो ना कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में फर्क क्या है। मैं तेज विद्यार्थी हूं तो अफर्मेटिव, मैं तेज विद्यार्थी नहीं हूं तो नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव बनाने, एक अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सबसे पहले नहीं लगा दो, बन जाएगा नेगेटिव। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस इजमा प्लस नॉट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। अब यहाँ पे बनाओ इसको, बन जाएंगे। हूं मतलब प्रेजेंट, नहीं लग गया नेगेटिव आ गया, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाओ, आराम से बन जाएंगे। चलिए तेज विद्यार्थी नहीं है, कौन नहीं है? मैं कौन सा पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में। नहीं पता सर, कैसे जानते हैं आप? क्योंकि ये बता चुका हूं आप लोग को, जाके देखिए फर्स्ट क्लास में, वहां पे बताया गया कि आई जो है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है। जब ये सिंगुलर है तो प्रेजेंट में एम लेगा कि नहीं लेगा? तो देखो इज एम आर मांग रहा था, एम दो ना, यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये बात को ध्यान में रखना। एम हो गया, उसके बाद क्या मांगता है? नॉट दो, तो आई एम नॉट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या मांगता है? जो भी मांगता है सर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तेज विद्यार्थी बच गया, तो आई एम नॉट इंटेलिजेंट लिख दे सर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्लियर हो गया सर? तो सर ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जिसको हम लोग गिनते हैं उसमें ए और एन एस का प्रयोग करते हैं। तो तेज को नहीं गिन सकते, लेकिन तेज विद्यार्थी को गिन सकते हैं ना। तो सही क्या हो जाएगा बब्बू? आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे गौर से देखोगे थोड़ा सा, हम क्या, मेरा मकसद केवल एक ही पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है नेगेटिव चीज़ों को भी ध्यान में रखना। क्योंकि गलत कैसे होती है? यू हैव टू रीड हियर नाउ, क्योंकि इफ यू डू नॉट रीड हियर दैट टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जैसे मैं तेज विद्यार्थी नहीं हूं तो आई एम नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिखा गया है, तो देखो यहाँ पे भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्या मांगते हैं? नॉट। तो हमारा स्ट्रक्चर मेरा डिसाइड करता है कि गलत है या सही है। देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मांगा, सब्जेक्ट दिए, इज एम आर मांगा, एम दिए। अब यहाँ नॉट मांग रहा है, तो सबसे पहले क्या लगेगी? नॉट। कि मेरा स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो एन क्यों लगाएं सर? क्योंकि आई क्या है? वोवेल है, मैं बता चुका हूं ना। तो आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये सही है और ये गलत है। गलत भी क्यों होती है, इस चीज को जानना जरूरी है। बीइंग अ स्टूडेंट यू नीड टू नो हाउ माय सेंटेंस इज रॉन्ग हियर। इफ यू डोंट नो वेरी वेल अबाउट इट, दैट टाइम you cannot understand, you can't say here I know very well these all things, sir. You have to know here how it is wrong and how it is right. If you know very well, then 100% I can say that you understood very well. So for this reason I can say here you have to know each and everything whatever I am teaching you. Did you understand guys? Now listen what I am saying you. So you understood very well whatever I taught here right now. So in your negative you can make lots of example. अभी मैं 2 मिनट पहले
बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हूं, कोशिश कीजिएगा कि अफर्मेटिव से उसको नेगेटिव भी कर लीजिएगा। हो जाएंगे? चलिए आप उसको करने का जरूर कोशिश कीजिएगा, नेगेटिव भी बना लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं क्या? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो थर्ड में आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से हम लोग क्या करते हैं बब्बू? पहले देखिए कि एक्सलेटिव वर्ब को बाहर कर दीजिए। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। दुनिया में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। एक इंट्रोगेटिव से, दूसरा WH वर्ड से। हम कैसे डिसाइड करेंगे सर कि कौन सा प्रश्न किससे पूछा जा रहा है सर? तो देखिए इसका एक कारण समझिएगा। क्या मैं तेज विद्यार्थी हूं? क्या मैं तेज विद्यार्थी हूं? जब भी सेंटेंस क्या से चालू होगा तो समझ लेना कि इंट्रोगेटिव है। तो क्या मैं तेज विद्यार्थी हूं तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा? हाँ या ना। लेकिन यही ना दोगे कि क्या मैं तेज विद्यार्थी हूं तो क्या बोलेंगे? हाँ या ना बोलोगे। लेकिन मैं कैसे तेज विद्यार्थी हूं? मैं कैसे तेज विद्यार्थी हूं तो क्या हाँ ना बोलोगे? नहीं। मैं कैसे तेज विद्यार्थी हूं या WH वर्ड से पूछा जा रहा है। तो WH वर्ड से जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, जब भी कोई आपसे प्रश्न करेगा तो उसका जवाब सेंटेंस में देना पड़ता है। डिड यू अंडरस्टैंड? और जब भी कोई इंट्रोगेटिव से प्रश्न करेगा तो उसका जवाब हाँ या ना में कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हिंदी क्या होता है सर इंट्रोगेटिव का? प्रश्नवाचक। इससे प्रश्न करते हैं बब्बू। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह लड़की अच्छी विद्यार्थी है? तो इसका जवाब देखो, क्या वह लड़की अच्छी विद्यार्थी है? हाय मतलब प्रेजेंट हो गया ना। अच्छी विद्यार्थी कौन है? वह लड़की। अब क्या से सेंटेंस चालू हो गया है? अब क्या से सेंटेंस चालू हो गया तो पक्का इज एम आर लगेगा। अब पक्का समझ नहीं जाएंगे, जैसे ही सेंटेंस तक को देखेंगे कि क्या वह लड़की अच्छी विद्यार्थी है, जैसे भी सुनोगे क्या वह लड़की अच्छी विद्यार्थी है तो तुरंत डिसाइड करो ना कि कौन सा सेंटेंस है। अफर्मेटिव से बनेगा, नेगेटिव से बनेगा, इंट्रोगेटिव से। तुरंत देखो यहाँ पे क्या लग गया है। इसका मतलब ये किससे बनेगा? ये इंट्रोगेटिव से बनेगा। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे इज ऑब्लिक, एम ऑब्लिक, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। यदि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर पता है तो अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर यू हैव टू मेक दिस ट्रांसलेशन। यू डू नॉट हैव टू एनी प्रॉब्लम, यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एट फर्स्ट यू हैव टू सी दिस स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट यू कैन मेक दिस ट्रांसलेशन। सो लुक हियर, क्या वह लड़की अच्छी विद्यार्थी है? तो इज एम आर मांग रहा है, तो सब्जेक्ट क्या मेरा? वह लड़की है। वह लड़की। सर आप कैसे पकड़ लिए? वह लड़की सब्जेक्ट है। पूछो हु से पूछो। हु का हिंदी कौन? अच्छी विद्यार्थी कौन है? जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह लड़की है। तो वह लड़की कौन सा पर्सन में है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है बब्बो। तो क्या में क्या लग जाएगा? इज एम आर, इज लगेगा पहले। अब सब्जेक्ट मांगता है मेरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? वह लड़की। तो वह लड़की का इंग्लिश क्या होते हैं? दैट गर्ल। अगर नहीं जानते हैं तो जाके फर्स्ट वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएंगे। इज दैट गर्ल। उसके बाद क्या है? नाउन एडजेक्टिव। अच्छी विद्यार्थी। तो गुड स्टूडेंट कर देते हैं ना सर। गुड को तो गिन नहीं सकते हैं ना सर। गुड को गिन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन मार्क, सॉरी। गुड को नहीं ना गिन सकते हैं, इसलिए बिल्कुल सही है। नहीं, गुड को नहीं गिन सकते हैं सर, लेकिन स्टूडेंट को तो गिन सकते हैं ना, इसलिए ये गलत हो गया सर। सही क्या है? इज दैट गर्ल आ गुड स्टूडेंट, ये बनेगी। देखो तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही कारण, बहुत बच्चे लोग बोलते सर ये छूट गया था। अरे ये नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है। ग्रामर में ये अंदर आर्टिकल कहलाता है, तो आप तो ये छोड़ दिए, बहुत बड़ा चीज़ छोड़ दी है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तब भी ना हमारे बैंकिंग, SSC, NDA वगैरह निकलेगा। आप सोचोगे कि नहीं सर मेरा छोटा छोटा गलती हो रहा है। आप यही नहीं, कॉमन ईरर क्या होते हैं बाबू? कॉमन ईरर में ही छोटी छोटी गलतियां होते हैं, उसी को पकड़ना पड़ता है। वो आपके आंखों के सामने होते हैं, फिर भी आप उससे नहीं पकड़ पाते हैं और एग्जाम फेल करके आ जाते हैं। आप सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, आप अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी से नॉलेज ग्रहण नहीं किए हैं। हम छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली कि हम बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे। सो अभी से सीखना चालू कर दीजिए जो मैं सिखा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस कैसे गलत हुआ ये ब्रेन में आना चाहिए। यदि नहीं भी आएगा ना तो सबसे पहले नेगेटिव ब्रेन में घुस जाएगा। गलत सीखोगे ना तो गलत कभी जिंदगी में नहीं बनाओगे। गलत है यार, आप जान रहे हो कि यह सेंटेंस गलत है, मैं कैसे बना दूं? कुछ तो होगा। ब्रेन में ज़्यादा जोर डालोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये भी लगाना है, तब समझ में आ जाएगा। इसलिए दोनों सीखना बहुत जरूरी है, गलत भी सही भी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको खत्म करते हैं हम लोग। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। थर्ड को मैं क्या कर दिया? 4 कर दिया। इंट्रोगेटिव को एंड नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया, तो अब कुछ नहीं करना है, इसको मैं हल्का सा मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
नाउन एडजेक्टिव, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो क्या वह लड़की अच्छी विद्यार्थी है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह लड़की अच्छी विद्यार्थी, यहाँ पे देख दो नहीं है, हो गया क्लियर, क्या वह लड़की अच्छी विद्यार्थी नहीं है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया है, तो देखो इज एमआर मांगा तो इज दे दिए सर, सब्जेक्ट मांगा डैट गर्ल दे दिए सर, नॉट मांग रहा है सर नॉट यहाँ दे देते हैं सर, तो यहाँ पे देखो नाउन एडजेक्टिव मांगा था सर गुड स्टूडेंट दे दिए सर, यहाँ पे ए नहीं लगा इस कारण से क्या हो गया, गलत हो गया सर। अब यहाँ पे देखिए आप सेकेंड में इज एमआर मांगा इज दिए, उसके बाद सब्जेक्ट मांगा सब्जेक्ट दिए सर, अब नॉट मांग रहा है सर तो नॉट दे दो बाबू पहले, तो क्या होता है इज दैट गर्ल नॉट अ गुड स्टूडेंट। अब ए लगाना बहुत जरूरी है बाबू, नहीं लगाओगे गलत हो जाएंगे। तो आप देखें ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कोई फर्क नहीं है, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए केवल नॉट जोड़ना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। डिड यू अंडरस्टैंड ना, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो सब लास्ट है ये बाबू फिफ्थ WH वर्ड, WH वर्ड यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश बोलने के लिए। मैं आप लोग का स्पोकन क्लास भी लेता हूँ, तो वे स्पोकन क्लास का बैचेस अलग चलते हैं, बट ये बैचेस जो चल रही है वो केवल जनरल कंपटीशन के व्यू से चल रही है। उन बच्चों पे ध्यान दिए जा रहे हैं जो अभी केवल इंग्लिश के कारण वो बार बार असफल कर जा रहे हैं, वो ग्रामर के कारण वो अपने इंग्लिश को बहुत डिफिकल्ट मान बैठे हैं। उनके ब्रेन से ये कचरा निकालना चाहता हूं और उनके ब्रेन में यह डालना चाहता हूं कि इंग्लिश बहुत इजी है और सब्जेक्ट से भी इजी है, आप सिर्फ इसको समझ दीजिए। केवल जितना मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दिए हैं उसका जरा सा भी उससे मतलब थोड़ा मतलब 10% ही टाइम दे दो ना इंग्लिश के प्रति, आपका इंग्लिश मैं अच्छा कर दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं WH वर्ड। अब यहाँ WH वर्ड में क्या करना है, स्ट्रक्चर है, अब सिंपल है, देखो WH मैंने लिख दिया ना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर पाइएगा, इज है, एम है, आर है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस नॉट है, प्लस क्या है बाबू नाउन एडजेक्टिव है। बस इसको WH वर्ड को हटा दो, देखो पक्का पूरा मिल जाएगा ये क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो याद कहाँ करना है, आप देखो कैसे समझेंगे सर ये WH वर्ड में है सर, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे व्हाट, व्हाट का हिंदी क्या होते हैं, क्या होते हैं, है ना। सेकेंड वाई, वाई का हिंदी क्या होते हैं, क्यों, है ना। उसके बाद देखिए वेयर, वेयर मीन्स क्या होते हैं सर, वेयर मीन्स कहाँ। फोर्थ व्हेन मीन्स क्या होते हैं सर, व्हेन मीन्स कब। एंड फिफ्थ हाउ मीन्स क्या होते हैं सर, कैसे। सिक्स विच मीन्स क्या होते हैं सर, कौन सा। आप लोग का ब्रेन में बहुत कुछ आ रहे होंगे, हु आ रहे होंगे, हुम आ रहे होंगे, वेन आ रहे होंगे, बहुत कुछ आ रहे होंगे, तो उसको छोड़िए, अभी मैं WH वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं WH वर्ड जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन 40 WH वर्ड दूंगा, केवल 40 WH वर्ड दूंगा, उस टाइम पढ़ते रहिएगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वर्ड जब भी आपके सेंटेंस में आ जाएंगे तो समझ लेना WH वर्ड है। जब भी कभी भी कहीं भी ये सारे वर्ड घुस जाते हैं तो क्या समझोगे कि WH वर्ड है। जैसे मैं एग्जांपल दो, फर्स्ट यहाँ पे समझ जाओगे, वह कैसा नेता है, वह कैसा नेता है। अब देखो क्वेश्चन मार्क्स वैसे भी लगे रहते हैं, है मतलब प्रेजेंट नेता। अब ये पता करो कि ये सेंटेंस किसमें से बनेगा, अफर्मेटिव से, नेगेटिव से, इंट्रोगेटिव। पता तो चल गया कि सर ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में 5 स्ट्रक्चर है, मैं 5वां पढ़ा रहा हूं, देख लो बाबू। 5 स्ट्रक्चर है प्रेजेंट में, तो 5 स्ट्रक्चर में से किन स्ट्रक्चर से ये बनेगा, तो सबसे पकड़ो वह कैसा नेता है, तो कैसा आ गया, कैसा क्या हो गया, WH वर्ड हो गया ना। देखो तो कैसे, तो कैसे और कैसा बोथ है ना, अलग कोई अलग नहीं है, बस कैसे और कैसा बोलने का एक तरीका है। तो देखिए यहाँ पे कैसा, तो अब यहाँ पे कैसा, तो कैसा का क्या होता है इंग्लिश, हाउ। देखिए यहाँ पे कैसा का इंग्लिश हाउ। अब यहाँ पे WH वर्ड का काम खत्म हो गया, इज एमआर मांग रहा है, तो क्या लगाऊं, सब्जेक्ट ढूंढू, सब्जेक्ट ढूंढू, कैसा नेता, कैसा नेता कौन है, वाह। तो यहाँ पे देखिए तो वाह पता चलेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, तो प्रेजेंट रहेगा तो क्या लेगा, इज, हाउ इज। उसके बाद सब्जेक्ट मांगता है तो वाह का क्या होंगे, ही। अब ही का काम सब्जेक्ट, नॉट मांगता है तो सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो इसको हटाइए यहाँ से, क्या है नाउन एडजेक्टिव। तो फिर आगे क्या मांगते हैं, नेता। नेता कितना है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो नेता कितना होगा, एक ही ना होगा। तो हाउ इज ही लीडर कर दें क्या, नहीं सर गलत हो गया, तो क्या कर दें बोलो, हाउ इज ही लीडर्स कर देते हैं, नहीं सर ये भी गलत हो गया, क्यों, ये प्लूरल हो गया सर, और ही मेरा सिंगुलर है सर, एसपी कभी नहीं होता है सर, गलत है सर। तो क्या होगा बाबू, हाउ इज ही आ लीडर होगा सर, ये बिल्कुल सही है सर। क्यों सर, ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा बाबू, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, सॉरी
है ना। चलिए अब यहाँ पे आर लीडर देखो, आर लीडर सर मेरा सिंगुलर हो गया सर और ही भी सिंगुलर हो गया सर, तो आप बताए हुए हैं सर एस के साथ यस और पी के साथ पी, ये दोनों सही है सर, मेरा एस मिल गया है सर, इसका मतलब ये सही है सर। ये हमारा WH वर्ड रहा। आज प्रेजेंट खत्म हो चुकी है, मतलब आज मैं प्रेजेंट को पूरी तरह से खत्म कर चुका हूँ, और जो जितने भी सेंटेंस अभी मैंने 2 मिनट पहले दिया था, जितनी भी प्रैक्टिस के लिए, वो सारे सेंटेंसेस को आपको, जैसे मैं देखो, मैं मान लो कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं कैसे विद्यार्थी हूँ, मैं क्यों विद्यार्थी हूँ, है ना। ये एक सेंटेंस से मैं कितना बना लिया, 5। तो उसी प्रकार जितने भी सेंटेंस को मैंने अभी आप लोग को इस वीडियो में दिया हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो सारे वीडियो को एक एग्जाम्पल से 55 सभी को बनाना है। बनाने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है, तब मैं जाके उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा, क्योंकि ये हमारा जर्नी अभी शुरुआत हुई है। इस जर्नी को बहुत दूर तक ले जानी है। 6 महीने तक, आज से डेट लिख लो, 6 महीने तक मुझे इंग्लिश में ध्यान देना है, और 6 महीने तक मुझे कहीं भी नहीं लेफ्ट राइट करना है। मैं हर एक वीडियो देखूंगा और हर एक वीडियो को मैं सुनूंगा, जो कुछ भी रितेश सर पढ़ाते हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि मैं आपको बैंकिंग SSC और को भी बैंकिंग SSC NDA का मैं गारंटी लेता हूं निकालने का। बस आप हमको फॉलो करें।